राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक भाई बहन के अटूट प्रेम की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राजस्थान के एक छोटे से जिले चुरू में गंगा सिंह ठाकुर अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। गंगा सिंह ठाकुर के बच्चे अभी छोटे थे। एक लड़का था और एक लड़की। लड़की का नाम जीण था और लड़के का नाम हर्ष था। दोनों में बहुत ही प्रेम था। उस गांव में गंगा सिंह की बात का अधिक मान रखा जाता था। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। गांव के हर छोटे बड़े फैसले गंगा सिंह ही करते थे। यह बात गांव के ही दुर्जन सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं थी और वह अपनी अलग ही मंडली बनाकर रहता था। एक दिन गंगा सिंह खेतों में अपनी पत्नी और अन्य गांव के किसानों के साथ काम कर रहा था कि दुर्जन सिंह ने अपने साथियों के साथ जो वहां पर हमला कर दिया। जीन और हर्ष अपने साथी बच्चों के साथ थोड़ी दूर पर खेल रहे थे। दुर्जन और गंगा सिंह में बहुत भयंकर लड़ाई हो। उस लड़ाई में औरतें भी पीछे नहीं रही थीं। दुर्जन के आदमियों को खेत में काम करने वाले औजारों से ही वे औरतें पीटने लगी। लड़ाई बहुत देर तक चली। दुर्जन सिंह के आदमियों ने सभी औरतों को मार गिराया। हर्ष की माँ भी बहुत घायल हो गई थी, लेकिन उसको अपने बच्चों की चिंता थी। दुर्जन के आदमी भी जो कई मारे गए थे। गंगा सिंह ने भागकर दुर्जन के पेट में तलवार घोंप दी थी। दुर्जन ने भी गंगा सिंह के पेट में तलवार घोंप दी। किसी ने जीन और हर्ष को यह खबर की कि जो तुम्हारे झगड़ा हो गया है और तुम्हारे पिता के पेट में तलवार घोंप दी है। तो दोनों बच्चे दौड़कर अपनी माँ के पास आए। उसमें अभी कुछ सांसें थीं। हर्ष का हाथ पकड़कर उसकी माँ बोली, देख बेटा हर्ष, अब मेरा जीना तो मुश्किल है। अब तेरी बहन जीण का तू ही माँ है और तू ही पिता है। इसको कभी अकेला मत छोड़ना बेटा, तू मुझे वचन दे। हर्ष ने जैसे ही उसकी माँ को वचन दिया, उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उधर दुर्जन सिंह के आदमी अब उसके घर गए तो वहाँ पर वह भी अपने बेटों से कहता है कि तू मुझे वचन दे बेटा कि गंगा सिंह के परिवार से तू बदला लेगा, क्योंकि दुर्जन सिंह के भी प्राण अभी निकले नहीं थे और उनके आदमी उन्हें उठाकर घर ले गए थे। तो दुर्जन सिंह का बेटा भी अपने पिता को वचन देता है कि वह दुर्जन की मृत्यु का बदला अवश्य लेगा और दुर्जन सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। गंगा सिंह का अंतिम संस्कार करके सब लोग अपने अपने घर चले गए। जीन जो बेचारी छोटी थी बहुत रो रही थी। उसे देखकर हर्ष ने खुद को संभाला और बेचारा जो घर अपनी बहन के साथ आ गया। अब घर में बहन भाई दोनों भूखे थे, तो हर्ष ने खुद ही जो चूल्हे पर जली कटी रोटियां सेकीं और थाली में डालकर अपनी जीन बहन को खिलाने लगा। अपने हाथों से आंसू पोंछकर उसने अपनी बहन को रोटी खिलाई और कहा कि जीन, आज से मैं हर तरह से माँ को दिया हुआ वचन निभाऊंगा। खेतों में कड़ी मेहनत करूंगा और अपनी बहन का पूरा ख्याल रखूंगा। अब हर्ष खेतों में कड़ी मेहनत करता और जीन बहन के लिए खाना बनाता, उसके लंबे घने बालों की चोटी बनाता, उसे लोरी सुनाता, हर तीज त्योहार पर उसके हाथों में मेहंदी लगाता। धीरे धीरे जीन अपने भाई को ही माँ बाप समझने लगी थी। राखी के त्योहार पर जीन बड़े प्रेम से अपने भाई को राखी बांधती। यह सब देखकर भीमा रो पड़ता कि उसके भी कोई बहन होती तो इसी तरह राखी बांधती। जीन ने जब उसे रोने का कारण पूछा तो उसने जीन बाई को रोने का कारण बताया, तो उसने भीमा की कलाई पर भी राखी बांध दी और भीमा ने खुश होकर जीन को वचन दिया कि वह अपने प्राणों का त्याग करके भी जीन बहन की रक्षा करेगा।
उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरी कर हर्ष भाई को बहुत खुशी मिलती थी। उसके साथ मिट्टी के घर बनाकर खेलता। एक बार पूरे गांव में ही अकाल पड़ गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। सब लोग पुजारी जी के पास गए और माँ भवानी को प्रसन्न करने का बोले कोई तो उपाय होगा। पुजारी जी ने कहा कि यदि कोई कन्या भूखी प्यासी रहकर माता की आराधना करेगी तो माता भवानी प्रसन्न हो सकती हैं। गांव वाले विचार कर रहे थे कि कोई भी कन्या भूखी प्यासी रहेगी तो वह बेचारी मर जाएगी। यह सब बातें जीन ने भी सुन ली और दूसरे ही दिन वह अपने हर्ष भाई ने देखा तो जीन घर में नहीं थी। दूर से गांव में नगाड़ों की आवाज़ सुनी तो दौड़कर हर्ष वहाँ गया तो देखा जीन बहन माँ भवानी के सामने दोनों हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। हर्ष यह देखकर सहम गया। गांव वालों की भीड़ मंदिर को चारों तरफ से घेरे हुए थी। हर्ष ने चिल्लाते हुए पुजारी जी से कहा, पुजारी जी मेरी बहन अभी बहुत छोटी है, उसे मैं भूखी प्यासी नहीं रहने दूंगा। और हर्ष यह कहते हुए मंदिर के अंदर चला गया और बोला जीन बाई माँ की भक्ति में पूरी तरह से लीन थी और हर्ष की बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जीन जब नहीं उठी हर्ष के कहने पर तब हर्ष भी शिव जी के मंदिर में जाकर अपनी बहन के प्राणों के लिए भक्ति में लीन हो गया। 2-3 दिन बीत गए लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं आई और गांव वालों की नज़रें मंदिर से हटती नहीं थी। जीन बाई माँ भवानी की भक्ति में पूरी तरह से लीन थी। सारे गांव वाले इसी आशा में थे कि कभी तो आसमान से बूंदें गिरेंगी। सबकी दृष्टि आसमान पर टिकी हुई थी। तो कभी कोई मंदिर की ओर देख रहा था तो कभी कोई आसमान की तरफ। धीरे धीरे 7 दिन बीत चुके थे और उनके मन में अब गांव वालों के मन में निराशा और गुस्से ने जगह बना ली थी। गुस्से से गांव वाले बोले कि ऐसे तो यह कन्या भूखी प्यासी मर जाएगी और ये पुजारी जी वो है ये ढोंगी है और इसने हमें गलत बताया। इस तरह से हमने एक कन्या को भूखी प्यासी 7 दिन गुजार रही है, अगर ये मर गई तो इसका पाप हमें ढोना पड़ेगा। हम एक कन्या की जान खतरे में नहीं डाल सकते। इस तरह गुस्साए गांव वाले पुजारी को धक्का देकर जैसे ही अंदर जाने लगे मंदिर के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। यह देखकर गांव के लोग वहीं ठिठक कर रुक गए और देखने लगे कि अचानक बारिश भी हो रही थी। पानी से प्यासे खेत भी लबालब भर गए थे। सब लोग नाचने गाने लगे लेकिन जीन बाई वहीं बेहोश हो गई। कुछ ही देर में उस पर एक अत्यधिक जगमगाती रोशनी पड़ते ही जीन बाई को होश आ गया। भीमा जाकर हर्ष को बताता है कि गांव में भारी वर्षा हो गई है। तो हर्ष ने भीमा से पूछा कि मेरी बहन तो ठीक है ना? भीमा कहता है हाँ हर्ष भाई वो भी ठीक है। यह सुनते ही हर्ष भोलेनाथ को धन्यवाद देता है और जीन बाई के पास पहुंच जाता है। दोनों बहन भाई गांव को इतना खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। गांव वाले बड़े खुश थे कि उनके गांव में जो अकाल पड़ा अब बारिश हो गई है तो उनके फसलें उगेंगी और उन्हें भूखा नहीं मरना पड़ेगा। इस तरह हंसते खेलते नाचते कूदते दोनों भाई बहन बड़े हो गए। गांव वालों ने हर्ष को गांव का सरपंच बना दिया। हर्ष भी सरपंच बनकर गांव वालों की खूब मदद करता। उधर दुर्जन सिंह का बेटा जोरावर भी इसी ताक में था कि जीन और हर्ष को कैसे मार सकूं, कब वो उस गांव से बाहर आए और कब उसे मौत के घाट उतारें। जोरावर उस पर नज़र रखने के लिए किसी औरत जिसका नाम मनबरी था उसको भेज देता है। मंदिर में जब हर्ष शिव जी की आराधना कर रहा था तो मनबरी मंदिर में आती है और जमीन में सर पटकने लगी थी कि मुझे अभागिन को अपनी शरण में ले लो भोलेनाथ, नहीं तो वह इस तरह ही अपनी जान दे देगी। हर्ष की भी आँख खुल गई थी।
उस औरत को विलाप करते हुए देखकर। जब वह औरत विलाप कर रही थी तो हर्ष ने पूछा कि तुम क्यों अपनी जान देना चाहती हो और तुम कौन हो? मनवरी कहती है कि मैं कई दिनों से भूखी प्यासी गांव में भटक रही हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तब हर्ष कहता है, चल बहन, मेरे घर मेरी बहन बहुत ही दयालु है, तुमको अपनी शरण में जरूर रखेगी। इस तरह हर्ष उस मनभरी को घर ले आता है और कहता है अपनी बहन से, जीन बहन, इस बहन का यहाँ कोई नहीं है, बेचारी भूखी प्यासी मंदिर में अपनी जान देने जा रही थी। मैंने कहा जीन कि मेरी बहन बहुत दयालु है, सो मैं इसे तेरी शरण में ले आया बहन। जीन बाई बोली, अब जो आपने बोली दिया है भैया, तो मैं आपकी बात कैसे मना कर सकती हूँ, लेकिन यह यहाँ रहेगी तो अपनी मर्यादा में इसे रहना है। 2-3 दिन बाद मनभरी आधी रात को जोरावर से मिलने गई और कहती है कि शिवरात्रि के दिन हर्ष अपनी बहन के साथ इस गांव में पूजा करने आएगा। जोरावर कहता है, तो ये तो सही मौका है, फिर तो मैं हर्ष को आसानी से मार सकूंगा। मनभरी कहती है कि तू सोच विचार कर और मैं अब वापस जाती हूँ। सुबह उठकर तीनों, हर्ष, जीन और भीमा, शिवरात्रि का पर्व था, उस पर शिव जी की आराधना करने जाते हैं। जब पूजा करके भाई बहन वापस आ रहे थे तो बहुत मजाक करते हुए हंसते हुए आ रहे थे। इसी दौरान हर्ष अपनी सखियों के साथ पूजा करने जा रही एक लड़की से टकरा जाता है और उसके हाथ से पूजा का सामान नीचे गिर जाता है। हर्ष जल्दी से बैठकर जमीन पर से सामान उठाने लग जाता है। जीन और भीमा हर्ष को देखते हैं तो वो लड़की हर्ष की तरफ एकटक देखे जा रही थी। हर्ष उसे पूजा की थाली पकड़ाकर दोनों भाई बहनों के साथ आगे बढ़ जाता है। सामने से जोरावर अपने 8-10 आदमियों के साथ हर्ष पर हमला कर देता है और हर्ष अकेला ही उन सब पर भारी पड़ जाता है। थोड़ी देर तक लड़ाई चलती है और कोई आदमी पीछे से हर्ष पर वार करने वाला ही होता है कि भीमा उसे पछाड़ देता है। भीमा की वजह से जीती हुई बाजी भी जोरावर हार जाता है और हर्ष उस पर तलवार से वार करने ही वाला था कि जीन बाई ने भागकर उसे रोककर कहा, नहीं भाई साहब, ये राजपूतों की शान नहीं है कि किसी निहत्थे पर वार करें। यह सब वो लड़की भी देख रही थी और वो शिव जी से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझे तो वर के रूप में हर्ष ही चाहिए। हर्ष ने भीमा को गले लगाकर कहा, भीमा भाई, तुमने एक जाट और राजपूत की दोस्ती सार्थक कर दी भाई। तब भीमा कहता है कि मैंने जीन बहन को वचन दिया है भाई, उसे तो पूरा करना ही था। अब वे घर वापस आ जाते हैं और रात के भोजन के बाद जब हर्ष गांव में फेरी देने जाता है तो जीन भीमा से कहती है कि भाई, तूने पता किया उस लड़की के बारे में? तो भीमा कहता है कि जीन बहन पास के गांव के ठाकुरों की लड़की है, नाम आवलदे है। तब जीन कहती है कि अब तो मेरे को भाभी के रूप में बस वही चाहिए। भाई, तू कल ही उसके गांव जाकर रिश्ता पक्का करके आ जाना। इतने में वहाँ हर्ष भी आ जाता है और जीन उससे भी यही कहती है कि भैया, भाभी सा के रूप में उसे आवलदे ही चाहिए। तब हर्ष कहता है, पगली, मुझे पहले तेरी धूमधाम से शादी करनी है, फिर मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। अब जीन जिद करते हुए कहने लगी, नहीं भाई साहब, पहले मुझे भाभी चाहिए। भीमा भी जीन का साथ देता है और हर्ष जिसे कहता है कि भैया कर लीजिए ना शादी। तब हर्ष कहता है, जैसे जीन बहन बोलेगी वैसे ही होगा। भीमा और जीन बाई बहुत खुश हो जाते हैं और दूसरे ही दिन आवलदे के रिश्ते के लिए भीमा को उसके गांव भेज देते हैं। हर्ष के चर्चे आसपास के 100 गांवों में फैले हुए थे। जब रिश्ते की बात
ठाकुरों ने सुनी तो आवलदे के माँ बाप अपनी बेटी की किस्मत को सराहने लगे कि आओ भाग्य हमारी बेटी के, जो हर्ष जैसा जीवन साथी उसे मिले और हमारी बेटी हर्ष की जीवन संगनी बने। जब ये बात आवलदे को पता चली तो वह शिव जी को खूब सारा धन्यवाद देने लगी और कहने लगी, भगवान आपने तो मेरी मनौती पूरी कर दी। उधर जोरावर तक भी यह खबर पहुंची तो उसने भी साजिश करनी शुरू कर दी हर्ष और भीमा को मारने के लिए। जीन बाई ने बड़े उल्लास से अपने भाई को अपने हाथों से बारात के लिए सजाया, क्योंकि विवाह तय हो गया था और शादी का दिन भी तय हो गया था। जीन बाई ने बड़े ही चाव से अपने भैया को सजाया और बारात को रवाना किया। जब तक कि वो आंखों से ओझल ना हो गए तब तक जीन बाई दरवाजे को ताकती रही और उन्हें देखती रही और खुशी से नाच रही थी कि आज मेरे भाई सा मेरे लिए भाभी सा लेकर आएंगे। बाराती बारात लेकर पहुँचे, तोरण की रस्म हुई और फिर फेरे होने लगे कि अचानक ही जोरावर के आदमियों ने वहाँ पर हमला कर दिया। हर्ष लड़ाई के लिए उठने ही वाला था कि भीमा ने हर्ष को रोककर कहा, भाई साहब आप फेरे पूरे करिए, इनसे मैं निपटता हूँ, और तलवार लेकर रण में कूद पड़ा। जब तक हर्ष के फेरे हुए जो भीमा घायल अवस्था में भी लड़ता रहा। जब शादी संपन्न होने तक हर्ष की गोद में जाकर जो भीमा ने अंतिम सांस ली और उसने हर्ष की शादी में कोई विघ्न नहीं पड़ने दिया और उसने अपना फर्ज निभाया। अपने भाई के समान दोस्त की ऐसी हालत देखकर हर्ष मंडप को छोड़कर बहुत तेज विलाप करने लगा कि भीमा, मैं अब जीन बाईसा को क्या जवाब दूंगा, उसका भाई भीमा कहाँ है। तब भीमा कहता है कि हर्ष भाई, हम दोनों में से एक भाई तो जीवित है जिसे मेरी बहना राखी बांध सकेगी। आप बाईसा की हमेशा हिफाजत करना। आप दोनों ने मेरा उस समय साथ दिया था भाई, जब मेरे पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था। यह कहते हुए भीमा ने हर्ष की गोदी में ही अपने प्राण त्याग दिए। हर्ष और आवलदे बहुत जोर जोर से विलाप कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद बड़े बूढ़ों ने हर्ष को समझाया कि बेटा, अब यहीं पर भीमा का अंतिम संस्कार करके आगे की रस्म पूरी करो। हर्ष ने फेरों के अलावा कोई भी रस्म नहीं की और आवलदे को विदा कराकर घर ले आया। घर आकर सबके चेहरे उतरे हुए देखकर जीन बाई बोली कि हर्ष भाई, आप सब लोगों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं। तब हर्ष सुनते ही रो पड़ा और जीन बाई को सारी बात बताई। जीन बाई यह सुनते ही कि भीमा मारा गया वह सुन्न हो गई और फिर दोनों बहन भाई मिलकर खूब रोए। जीन ने थोड़ा खुद को संभाला और अपनी भाभी सा का स्वागत किया, लेकिन हर्ष ने बाकी की कोई रस्म नहीं की और भीमा का शोक मनाया। उधर जोरावर यह सोचकर कि मैंने हर्ष का दाहिना हाथ भीमा को मार गिराया है तो अब मैं हर्ष को आसानी से मार सकूंगा, यह सोचकर बैठा था। कुछ ही दिन बीते, घर का माहौल ठीक हुआ तो जीन ने शादी की रस्म पूरी करवाई। बहन भाई का ऐसा प्रेम देखकर आवलदे भी बहुत खुश थी। उसे बहन के समान प्यार करने वाली ननंद मिली थी। वो भी जीन का और हर्ष का जितना ही ख्याल रखती, बहुत उतना ही जीन उसका रखती। अब जीन की छोटी भाईसा की जगह भाभी बनती जा रही थी। उसे पहले भोजन कराती, फिर बाद में सबको। खेतों में भी जीन को अपने हाथों से भाभी खाना खिला कर आती। हर्ष ने आवलदे से कहा कि आवलदे, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो इतनी सुंदर और मेरी बहन को मेरे जितना प्यार करने वाली मुझे पत्नी मिली है। आवलदे बोली, जी देखो, खुशकिस्मत तो मैं हूँ जो इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है मुझे। मैं इसे कभी पराया नहीं समझूंगी और जीन बाई तो इस घर की
जान और शान है। लेकिन उनकी बातें मन भरी को कांटे की तरह चुभती थीं। दोनों ननंद भाभी जब हर काम हंसते खेलते कर जाती तो भाभी आवल देवी बाई से पूछे बिना कुछ भी नहीं करती थी। घर का काम काज निपटाकर आवल दे खेतों में जीन बाई का हाथ बटाने खेतों में पहुंच जाती थी भोजन लेकर। जीन बाई पर आवल दे बहुत प्रेम बरसाती तो मन भरी जल भुनकर राख हो जाती। एक दिन आवलदे दोनों भाई बहन को खाना खिलाकर कमरे में सोने के लिए आई कि मन भरी भी उसके पीछे पीछे आई और बोली, भाभी आपका गोरा रंग तो कितना काला पड़ गया है। अगर पति और ननंद की बाट में भूखी रहोगी तो। आवलदे ने बोली। उसकी बात काटकर, उन बहन भाई के आपस के प्रेम और स्नेह मात्र से ही मेरा मन तृप्त हो जाता है मन भरी। तब मन भरी बोली कि भाभी इस घर में तो हमारी जो जीन बाई साका ही राज चलता है। आवलदे गुस्से में बोली कि मन भरी आज तेरी बातों में मुझे सिखावट की बू आ रही है। इतने में हर्ष भाई आ गए और कहते हैं कि क्या बातें हो रही हैं। तो आवलदे कहती है कि मैं मन भरी से बोल रही थी, यहाँ आप दोनों बहन भाई की सेवा भाव से ही मेरा मन आनंदित हो जाता है। तो मन भरी वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसे जब भी आवलदे के पास आने का मौका मिलता बस जीन के बारे में आवलदे के कान भरने लगती। कुछ दिन तक तो आवलदे ने उसकी बातें अनसुनी कर दी। लेकिन एक दिन मन भरी बोली, जीन बाई तो भाभी आपको दासी के अलावा कुछ नहीं समझती और अगर ऐसे ही रहा तो आपकी जगह भाई साहब को पैर की जूती के समान समझेगी और आप और भाई साहब उसकी पैर की जूती बन जाओगे। एक कहावत है भाभी जी कि 100 चोटें मारोगे तो एक तो निशाने पर लगेगी ही ना। आवलदे भी सुनते सुनते जीन को अपना दुश्मन मानने लगी। कहते हैं कि सीख तो पत्थर को भी फोड़ देती है और मन भरी अपना काम कर गई। उसने आवलदे के मन में सीख का बीज बो दिया। आवलदे एक बड़े घर की बेटी थी। ऐसी बातों से उसे अपना अपमान लगता था। धीरे धीरे आवलदे के मन में जीन बाई के प्रति कड़वाहट होने लगी। लेकिन वो अपने मन की बात अपने पति हर्ष को नहीं कह सकती थी। इसलिए अब उसे मन भरी का साथ जीन के साथ से ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। मन भरी जोरावर के पास जाकर बताती कि मैंने अपना दूसरा दाव खेल दिया है। कुछ दिनों में राखी है जो आप राखी पर उस रात में हमला कर देना। जोरावर मन भरी की खूब तारीफ करता है और कहता है, मन भरी तुमने बहुत बढ़िया काम किया है जो ननंद भाभी के बीच में खटास पैदा कर दी। राखी का त्योहार पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्योहार जीन के लिए सबसे बड़ा था। जीन सुबह से ही बड़े चाव से भाई के लिए मंगल कामना के गीत गाती हुई थाली सजाकर राखी बांधने आई। भाई भी बहन के लिए तोहफे में नई नई डिजाइन की ओढ़नी और लहरिया लेकर खाट पर बैठा था। तब जीन भाई को राखी बांधने लगी तो आवलदे ने अपना हाथ बीच में ही आगे बढ़ा दिया और बोली, पहले मुझे राखी बांधो। यह बात हर्ष को बहुत खटकी, पर वह कुछ उदास सा हो गया, बोला कुछ नहीं। लेकिन जीन के मन में कोई गलत भावना नहीं आई और उसने उसी प्रेम से भाभी को राखी बांधी और फिर अपने भाई हर्ष को राखी बांधी। हर्ष ने जीन को तोहफा दिया जो उसने जीन ने ऐसे के ऐसे अपनी भाभी को दे दिया और कहा, भाभी आप और भाई खुश रहो, इससे ज़्यादा कीमती मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तब हर्ष कहने लगा, जीन मेरी लाडो, मेरी प्यारी बहना, मैं यह तेरे लिए लाया था। मैं हर कीमती चीज़ तेरे लिए त्याग सकता हूँ बहना। दोनों भाई बहन गले मिलते हैं। रात को जोरावर के आदमी आए और हर्ष की सारी गायों को लेकर चले जाते हैं। गायों के पास सोने वाले मगरू जीन बाई
को आवाज़ लगाता है। जीन बाई अपनी तलवार उठाकर चल पड़ती है उनके पीछे। मगरू ने जब यह बात हर्ष को आवाज़ लगाकर बताई तो आवलदे बोली कि आपके भाई सो रहे हैं, चिल्लाओ मत ना, उन्हें सोने दो। तो वह कहने लगा, पर जीन बाई सा गई है ना, तो उनकी मदद के लिए हर्ष भाई सा को भेजना जरूरी है। तो आवलदे बोली, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, जीन बाई सा गई हैं, सब संभाल लेंगी। यह बात हर्ष सुन लेता है और दौड़कर उनके पीछे जाता है। आवलदे उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हर्ष उस दौड़कर अपनी बहन के पीछे चला जाता है। जीन जोरावर को रास्ते में आगे खड़ी मिलती है और गुस्से में जीन की आंखों से ज्वाला निकलने लगती है। जोरावर जो भी आदमी जीन की तरफ भेजता है बस वहीं 10 कदम से ही वापस लौट जाता है। एक एक करके सारे आदमी भाग जाते हैं और आखिर में जोरावर कहता है, मैं नहीं डरता तेरे जादू से, समझी, और आगे बढ़ता है कि इतने में ही हर्ष वहाँ पहुँच जाता है और दोनों में खूब झगड़ा होता है। जोरावर जब उसे जीत नहीं पाता तो हर्ष की आंखों में मिट्टी डाल देता है और फिर तलवार से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन जीन बाई अपनी तलवार फेंककर उस पर वार करती है। जब हर्ष की आंखें खुलती हैं तो जीन बाई तलवार वापस अपने हाथ में ले लेती है ताकि अपने भाई की शान बनी रहे, लेकिन हर्ष यह देखकर चकित रह जाता है और कहता है, आज राखी के दिन बहन तूने अपने भाई की जान बचाई है। और घर आकर अपनी बहन की आरती उतारता है और उसकी बलाएं लेता है और आवलदे को भी कहता है कि देख आवलदे, मेरी तेरी लाडली ननंद ने और मेरी प्यारी बहना ने आज तेरा सुहाग उजड़ने से बचाया है, इसकी आरती उतार और ढेर सारी बलाएं ले। पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था, इसलिए आवलदे भी बिना मन के आरती उतारने लगी। सारे गांव वाले जीन बाई का बहुत मान करते थे। वही मन भरी जोरावर का शोक मना रही थी और प्रण लेती है कि जोरावर की मौत का बदला वह जीन से जरूर लेगी। उस गांव में सभी औरतें पानी लेने नदी पर जाती थीं। आवलदे और जीन भी सभी के साथ पानी भरने जाती थीं और हर्ष भाई बड़े प्रेम और स्नेह से पहले जीन और फिर बाकी सभी के मटके उतरवाता था। अब यह बात भी आवलदे को खटकने लगी। वो चाहती थी कि हर्ष सबसे पहले आवलदे के सर से पानी का घड़ा उतारे, इसलिए एक दिन सभी औरतें हमेशा की तरह पानी लेने जाती हैं। मन भरी आवलदे को उकसाते हुए कहने लगी, भाभी आज आपको बाई से पहले मटके उतरवाने हैं। आवलदे जीन बाई से कहती है कि बाई जी मेरे सिर पर यह दूसरा मटका रख दो। यह सुनकर पास खड़ी औरत जो हर्ष के घर में काम करने वाली थी कहने लगी, भाभी जी यह आप क्या बोल रही हो, आज तक बाईसा को पानी लाने के लिए किसी ने नहीं कहा और आप मटका उठवाने के लिए बोलती हो। यह सुनकर आवलदे ताने मारते हुए कहने लगी, क्यों बाईसा के हाथ टूट गए या हाथ टूट जाएंगे ये मटका उठा देंगी तो? यह सुनकर जीन बाई कहती हैं कि नहीं भाभी, लीजिए मैं अभी आपके सर पर मटका रख देती हूँ। मटका रखने के बाद वह कहती है कि अब आप भी मेरे सर पर दूसरा मटका रख दीजिए। आवलदे कहती है कि आज मेरी कमर में दर्द हो रहा है, सो आप खुद ही उठा लेना। यह कहकर जीन को अकेला छोड़कर वह वहाँ से चली जाती है। हर्ष जो कि रोज की तरह जल्दी से अपनी बहन को न देखकर वह पूछते हैं आवलदे से कि आज मेरी बहन को पीछे कैसे छोड़ दिया। तो आवलदे कहती है कि उन्होंने खुद ही मुझे भेज दिया और कहा कि भाभी आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हर्ष कहता है कि रुक जा, फिर मेरी लाडो बहना को आने दे, उसके बाद तेरे मटके उतारता हूँ। इस बात को सुनकर आवलदे रोने लगी और कहती है, मैं इतनी देर खड़ी रहूँगी तो मेरे पैरों में दर्द हो जाएगा। आप हमेशा ही लाडो के बारे में सोचते हैं। हर्ष यह कहता है अपनी पत्नी से कि तू हमेशा
लाडो से अपनी तुलना मत किया कर, और अपनी पत्नी के घड़े उतार देता है। इतने में ही वहाँ जीन बाईसा आ जाती है और बिना कुछ बोले रोती हुई अपने घड़ों को खुद ही उतार कर कमरे में चली जाती है। हर्ष भी उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है, लाडो तू थोड़ी देर से आने वाली थी, और कहते हुए उसके पीछे चला गया। लेकिन वह बिना बात को सुने कमरा बंद कर लेती है। अपनी बहन को यूं रोता देखकर हर्ष बहुत दुखी होता है। शाम को भी जीन बहना खाना खाने नहीं आती तो आवलदे को हर्ष पूछता है कि मेरी बहना खाना खाने क्यों नहीं आई, मेरी लाडो की क्या बात है। तो आवलदे कहती है कि अपनी लाडो से खुद ही पूछ लो। तो हर्ष परोसी हुई थाली उठाकर जीन के पास जाकर कहता है कि क्या हुआ मेरी बहना को। तो जीन अपने आंसू पोंछकर कहती है, कुछ नहीं भाई साहब, थोड़ा सर दुख रहा था और माँ की याद आ रही थी। जीन भाई और भाभी के बीच मनमुटाव नहीं कराना चाहती थी, इसलिए हर्ष को कुछ नहीं बताया। लेकिन अंदर ही अंदर भाभी के कड़वे वचनों को सुनकर जीन को बहुत दुख हो रहा था। उसके लिए तो भाई और भाभी ही माँ बाप के समान थे। हर्ष अपनी बहन के दुख को समझता था और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दे मेरी लाडो, आज शायद तेरी परवाह करने में मुझसे ही भूल हो गई है, फिर कभी नहीं होगी मेरी बहना। बस अब तो खाना खा ले, नहीं तो मैं भी एक निवाला नहीं लूँगा। भाई को और दुखी ना करके जीन खाना खाने लगती है और कहती है कि अब आप भाभी को भी खाना खिला देना, आप उनका ध्यान रखो भाई साहब। और हर्ष कहता, ठीक है मेरी लाडो, मैं अभी जाता हूँ। और मन भरी जो थी वो आवलदे से कहती है कि अब भाभी इस जीन का कोई ना कोई तो इलाज करना होगा। ऐसा करो भाभी, आप इसकी शादी करवा दो, जिससे इस घर पर बस आपका ही हुक्म चलेगा। यह सुनकर आवलदे कहती है, मन भरी ये तो तुमने बहुत अच्छी बात मुझे बताई और सही भी है। दूसरे दिन हर्ष के आने पर आवलदे कहती है कि सुनिए जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बाईसा के लिए एक अच्छे घराने का रिश्ता खोजा है। यह सुनकर हर्ष कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तू मेरी लाडो के लिए इतना सोचती है। मैं अभी जीन को बुलाता हूँ, तू भी जो प्यार से जीन को कहना, वो अभी छोटी है और थोड़ी जिद्दी भी है। हर्ष जीन को आवाज़ देकर बुलाता है तो जीन आकर कहती है, क्या हुआ भैया। तो हर्ष कहता है, जीन लाडो मेरी बहना, तेरी भाभी ने बहुत ही अच्छे घर का तेरे लिए रिश्ता देखा है, सो तू बस शादी के लिए हाँ कर दे। जीन बाईसा कहती है, नहीं भैया, मैं अभी शादी नहीं करूँगी, अभी मुझे माँ भवानी के अटके हुए बहुत से काम करने हैं। तब हर्ष कहता है कि मेरी लाडो, मेरा तो एक ही सपना है कि तेरी खूब धूमधाम से शादी करूं। तू मुझे बता, तेरे जो कार्य हैं मैं उन्हें अभी कर देता हूं। तो जीन कहती है, भैया आप तो बस मुझे अपने से ही दूर करने में लग गए, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। और जीन रोती हुई वहाँ से उठकर चली जाती है। हर्ष भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे चला जाता है। तो जीन बाई कहती है, नहीं भैया, मैं गुस्सा नहीं हूँ, आप जाकर सो जाइए, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सो जाऊँगी। हर्ष वापस आता है और अपनी पत्नी आवलदे को देखता है तो वह कमरे में गुस्से में इधर उधर घूमने लगती है और जीन अपने कमरे में जाकर सो जाती है। तो हर्ष आकर अपनी पत्नी से कहता है, आवलदे तू सारे दिन मेरी लाडो के पीछे पड़ी रहती है, बाईसा ने ये कर दिया, बाईसा ने वो कर दिया, इधर उधर की बातों पर तू अपना ध्यान मत लगाया कर, अपने काम से काम रखा कर, अब सो जा चुपचाप, मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी लाडो आजकल मुझसे भी नाराज रहने लगी है। आवलदे गुस्से में जो खून का घूंट पीकर सो जाती है। सुबह फिर मन भरी उसके कानों को भरने लगती है। सुबह होने पर फिर जो जीन बाई और आवलदे पानी लेने जाती हैं तो जीन बाई कहती है, भाभी
ये मटका मेरे सिर पर रख दीजिए। आवलदे जीनबाई के पास आकर उसका मटका उठाकर फोड़ देती है। तो जीनबाई कहती है, भाभी ये क्या किया आपने? तो आवलदे कहती है, जैसे ये मटका फूटा है, एक दिन तेरे पाप का घड़ा भी ऐसे ही फूटना है। जहाँ आज मेरा राज इस घर पर होता, वहाँ तू नागिन बनकर फन फैलाए बैठी है। कभी कभी तो मुझे डर लगता है तू कहीं मेरे सुहाग को ही ना डस ले। जीनबाई दोनों कानों पर हाथ रखकर चिल्लाती है कि और उसके बाल खुल जाते हैं और उसकी आंखों से ज्वाला निकलने लगती है और वह अपनी दृष्टि अपनी भाभी पर डालती है तो वह क्रूप हो जाती है और मन भरी पर दृष्टि डालते ही वह चिल्लाने लगती है और भागती हुई नदी में गिरकर छिपकली बन जाती है। आवलदे जीन के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है और कहती है, भाई साहब मुझे माफ़ कर दो। तब जीन कहती है, नहीं भाभी, आपके व्यवहार ने मुझे इस मोह माया से और मुझे अब नफरत हो गई है। इस धरती और आसमान को साक्षी मानकर मैं ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचारिणी रहूँगी और काजल पर्वत पर देवी की स्तुति करूँगी। बोल देना मेरे भाई साहब को। तो आवलदे कहती है, नहीं भाई जी, अब मैं आपके भाई के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगी। आवलदे रोती है लेकिन जीनबाई सा वहाँ से चल पड़ती है। ओढ़नी सिर से उतार देती है और पैरों की जो चप्पल थी वह भी वहीं खुलकर गिर गई थी। आँखों से बहती धाराएं लेकर जीनबाई बिना रुके बस चलती जाती है। गांव की सारी औरतें हर्ष के घर आवलदे के साथ आईं और हर्ष यह देखकर चौंक गया, आज जीनबाई और आवलदे भी नहीं दिख रहीं और ये खाली मटके लेकर सब औरतें दौड़कर उनके पास क्यों आई हैं। तो वह उनसे पूछता है कि क्या हुआ है। तो वह दौड़कर जो नदी पर जाता है और आवलदे की दशा देखकर कहता है, अरे आवलदे, तू इतनी बदसूरत कैसे हो गई और मेरी लाडो कहाँ है। तब जो आवलदे के साथ हुआ और जीनबाई की से जो आवलदे ने कहा, तो दोनों की बातें वे औरतें हर्ष को सारी बातें बताती हैं और कहती हैं, जीनबाई सा काजल शिखर की ओर जा रही है। हर्ष आवलदे को कहता है, ये तूने क्या किया आवलदे? मैं पत्नी के बिना रह सकता हूँ लेकिन मेरी बहन के बिना जीने का मैं सोच भी नहीं सकता। आवलदे हर्ष के पैर पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन हर्ष उसे धक्का देकर जीन को ढूंढने चल देता है। रोते बिलखते हुए, जीन जीन मेरी लाडो, मेरी बहना, तू कहाँ गई? तेरा भाई तेरे बिना क्या करेगा? इस तरह से हर्ष अपनी बहन के लिए विलाप करते हुए दौड़ता हुआ काजल शिखर की ओर जाता है। कुछ दूर उसे जीर्ण जाति दिखाई देती है। उसे देखकर हर्ष के मन में सुकून मिलता है कि अब वो उसे मनाकर वापस ले आएगा। वह जीन के पास जाकर उससे कहता है, मेरी लाडो, अपने भाई को अकेला छोड़ने के बारे में तूने सोचा भी कैसे? तो जीन कहती है, नहीं भाई, आप मेरे पीछे मत आइए, मैं अब वापस नहीं आऊँगी। आप चले जाइए भैया, भाभी के पास आप चले जाइए, नहीं तो दुनिया कहेगी खुद तो गई और भाई को भी लेकर चली गई। जाइए भैया, आप भाभी के पास चले जाइए। तो हर्ष कहता है, नहीं लाडो, तेरे बिना धन दौलत और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। ना भाभी चाहिए तेरी, ना पत्नी, ना मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो माँ का दिया वचन तोड़कर मैं कैसे सुखी रहूँगा मेरी लाडो, बता मैं कैसे सुखी जीवन बिता सकता हूँ। नहीं मेरी लाडो, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। तू भूखी प्यासी पर्वत पर तप करेगी और मैं सुखी जीवन का भोग करूँगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जीणबाई कहती है, नहीं भाई, आप भाभी के पास चले जाइए और उसे समझाती है। लेकिन हर्ष कहता है कि नहीं लाडो, मैं सुखी जीवन नहीं भोग सकता। ऐसे भाई का तो अपने प्राण त्याग देने चाहिए जो अपनी बहन को भूखी प्यासी तप करते हुए देखे और खुद सांसारिक भोग करे। इस तरह बार बार कहने पर भी जब जीन नहीं मानी तो हर्ष ने भी कसम खा ली कि वो भी जीन के साथ इसी पर्वत पर शिव जी की तपस्या करेगा। दोनों बहन भाई काजल शिखर पर पहुंच जाते हैं
और आमने सामने मुंह करके तपस्या करने बैठ जाते हैं। तो जीन कहती है, भाई साहब आप पीठ दिखाकर बैठो, मैं आपको इतनी कठिन तपस्या करते नहीं देख सकती। और दोनों बहन भाई एक दूसरे को पीठ दिखाकर बैठते हैं। कठिन तप करने के बाद हर्ष के सम्मुख शिव जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि कलयुग में तुम हर्ष भैरव के नाम से विख्यात हो जाओगे। और जीन बाई के सामने माँ भवानी प्रकट होकर कहती हैं कि जीन बाई तुम मेरे रूप में पूजी जाओगी। आवलदे का शरीर जीन भवानी के प्रभाव से फिर से पहले की तरह हो जाता है। गांव की सभी औरतें उसी शिखर पर दौड़ती हुई आती हैं। उनके पीछे सभी देखती हैं कि भाई बहनों की समाधि लगी हुई है और सब भाई बहनों की समाधि देखने आते हैं। उनको वहाँ फूलों के ढेर बने मिलते हैं। आज भी रेवासा गांव में जीन और हर्ष का विशाल मंदिर बना हुआ है। दोनों के अटूट प्रेम की गाथाएं सुनी जाती हैं। दोनों भाई बहनों के मंगल गीत गाए जाते हैं। दोनों भाई बहनों के प्रेम की मसाल दी जाती हैं। दोस्तों ऐसा था जीन और हर्ष दोनों बहन भाइयों का अटूट प्रेम। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।